हेलो फ्रेंड्स, मैं एक और न्यू मंगा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। इस स्टार्टिंग में हम बहुत सारे डीमंस के हैंड को देख पाते हैं जो कह रहे होते हैं, मैं उसे भस्म करना चाहता हूँ, मैं उसे भस्म करना चाहता हूँ। तभी एक डीमन पीछे से हमारे फर्स्ट मेन लीड को पकड़कर कहता है, वो मेरा है। हमारा फर्स्ट मेन लीड डर कर कांपते हुए उससे कहता है, मुझे जाने दो। वो डीमन हमारे फर्स्ट मेन लीड के नेक को लिक करने लगता है। तभी जोरों से बिजली कड़कती है और हमारी फर्स्ट मेन लीड की नींद खुल जाती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने दो डरावनी आंखें दिखाई देती है। वो उसका कैट होता है। वो उसे पकड़कर कहता है, ये सिर्फ तुम हो ब्लैकी, तुम हो ऊपर, तुमने मुझे परेशान किया। तो वो कैट ब्लैकी से लिक करने लगता है। तो हमारा फर्स्ट मेन लीड हंसते हुए उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम भूखे हो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को देता हूँ। और फिर वो खिड़की को खोलते हुए अपने मन में कहता है, सूरज आज बहुत अंधेरा है। और फिर वो उस कैट को खाना देते हुए कहता है, धीरे से खाओ, मैं तुम्हारा खाना नहीं छीन रहा हूँ। तभी वो अपने गर्दन पर खुजली करने लगता है। उसके गर्दन पर कुछ अलग बर्थ मार्क था जो विवेकपूर्ण रूप से प्रकट होता है। और फिर वो अपने मन में कहने लगता है, हाल ही में मुझे कुछ अजीब सपने आ रहे हैं और उन सपनों में संवेदना महसूस रास्ता क्या इस वजह से है कि मैं अकेला हूँ आजकल। तभी कोई डोरबेल बजाते हुए जोर से कहता है, जिया यांग, क्या तुम जिंदा हो? हमारा फर्स्ट मेन लीड जिया यांग दरवाजा खोलते हुए कहता है, रुको जिफी, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खोलते ही वो लड़का गुस्से में कहता है, अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? देखो मैं तुम्हें कितनी बार कॉल किया, मैंने पूरी सुबह तुम्हें कॉल करने में बर्बाद कर दिया। मैं उन सभी के साथ फेंग शुई की जांच करने के लिए कुछ रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता था। तो जिया यांग उसको मनाने के लिए कहता है, मैं तुम्हारे खाने के लिए ट्रीट करूंगा, ठीक है? तभी जिफी जिया यांग की ओर देखते हुए उसे कहता है, खाना या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको दोस्त, तुम कैसे दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी जिंदगी बाहर से चूस गई है। तो जिया यांग उससे कहता है, ये सब उन सपनों की वजह से है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं नहीं कर सका। तो वो लड़का दोनों तरफ देखते हुए कहता है, रुको, बात मत करो, वास्तव में इस जगह से मैं कुछ अलग महसूस करता हूँ। और फिर वो दीवार पे टंगे पोस्टर्स को देखते हुए कहता है, तुम्हारे दीवार पर ये पोस्टर्स जियांग की है ना? जियांग तो झंझी, वो आदमी जिसने सर्वश्रेष्ठ मेल लीड के लिए पुरस्कार जीता। और वो दीवार पर एक पोस्टर की ओर दिखाते हुए कहता है, अगर सोने से पहले हर रात तुम इन्हें देख रहे हो, तुम्हारे पास कोई सपना नहीं था। अगर तुम्हारे पास इन अजीब और सुझाव देने वाले सपने हैं, तो यह मेरे काम में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि तुमको एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। जिया यांग अपना सर पर ब्लश करते हुए कहता है, चुप रहो, अपना काम करने के लिए जाओ। मैं तुम्हारा नियोक्ता हूँ और मैंने तुमको भुगतान किया है, ठीक है? तो वो लड़का टीज करते हुए कहता है, इसीलिए क्योंकि तुम मेरा वर्जिनिटी खरीद सको, राइट? और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो जिया यांग फिर से अपना सर पकड़कर कहता है, इसे बंद करो, तुम्हें सच में एक मुंह के साथ पैदा नहीं होना चाहिए था। और फिर वो अपना फेस हाथों से कवर करते हुए कहता है, मैं सिर्फ आइडल को स्टैंड कर रहा हूँ। मेरे आइडल से संबंधित कुछ कल्पना को बरकरार रखने में क्या गलत है? मुझे यकीन है कि ये सामान्य है। तो वो लड़का अपना बैग नीचे रखते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें टेस्ट करना बंद कर दूंगा, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। वो कुछ सामान नीचे रखता है। तो जिया यांग खुद से कहता है, मास्टर गाय, जो भी आप कर रहे हैं लगता है वो थोड़ा जटिल है। तो वो लड़का कहता है, ये तुम्हारी आस्तीन को और अधिक तकनीक के लिए कभी भी बुरी चीज नहीं है। चलो मुझे अपनी गर्दन पर एक नजर डालने दो, प्रतीकात्मक शक्ति को बढ़ा रहा है। ये कहकर वो उसके गर्दन पर देखने लगता है। दरवाजे के बाहर से जिया यांग का कैट ब्लैकी उन दोनों को देख रहा होता है। तभी उस कैट की बॉडी से चारों ओर डीमंस पावर निकलने लगती है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो जिया यांग जोर से कहता है, मिस्टर गाइमी, देखो मेरी कैट के अंदर से कुछ आ रहा है। तो वो देखता है वो लड़का गाइमी बेहोश हो गया है। तभी वो डीमन जिया यांग से कहता है, मैंने सोचा कि तुम अपने आप पर एक परेशानी डेमन को निभाने लगे, लेकिन
बाहर निकला यह सिर्फ कुछ मिश्रण रक्त प्रशोधन था। पिछड़े के बाद से हम आखिरी बार मिले। तुम में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है जियायांग। जियायांग डरकर कांपते हुए उससे कहता है, तुम दुनिया में क्या तुम हो? और वो अपने मन में कहता है, मैं डर गया हूँ। मेरे शरीर को लगता है कि ये नियंत्रित किया जा रहा है। मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकता। तभी वो डीमन जियायांग को दीवार की ओर पुश करता है और उसके फेस को पकड़कर उससे कहता है, तुम अवज्ञाकारी हो रहे हो। तभी वो जियायांग उस डीमन के फेस को देखकर कहता है, जियांग जियांग जेन जी, जियायांग के फेवरेट आइडल और हमारा सेकंड मेन लीड।